नमस्कार साथियों, जय जगत। मैं भारत सरकार से यहाँ कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। पहला तो ये कि भारत सरकार जवाब दे कि गलवान वैली जो कि लद्दाख में है, क्या वहाँ भारतीय सेना के अधिकारी और सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं और क्या वहाँ कुछ सैनिक अभी भी घायल अवस्था में हैं? क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी इस बात पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वे देश के सामने आकर इस बात को साझा करने से क्यों कतरा रहे हैं? दूसरी बात, अप्रैल और मई 2020 से लगातार ये खबरें आ रही थीं कि लद्दाख के एरिया में, जो कि पेंगोंग, गलवान और हॉट स्प्रिंग्स का एरिया है, वहाँ लगातार चीनी आर्मी का मूवमेंट हो रहा था। तो फिर सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी? क्या आदरणीय रक्षा मंत्री जी जनता के सामने आकर यह बात बताएंगे कि क्या वाकई में चीन ने भारत की सरजमी का कोई हिस्सा कब्जा कर रखा था? अगर हाँ तो उस बात को बताएं, और अगर ना तो आगे आकर स्थिति को स्पष्ट करें। तीसरी बात, तथाकथित तरीके से अगर ये वाकया परसों रात हुआ तो इस वाकये को परसों रात से कल दोपहर तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? हमें ये खबर टीवी चैनलों के माध्यम से दोपहर 12:52 पर मिली, जब आर्मी का एक बयान आया और उसके ठीक 16 मिनट बाद 1:08 पर आर्मी का यह बयान बदल दिया गया। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि वे सामने आकर इस स्थिति को स्पष्ट करें कि आखिर ये बयान क्यों बदला गया। चौथी बात, कुछ लोगों का कहना है कि ये एक रूटीन मूवमेंट था और चीनी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास ही अपना मूवमेंट कर रही थी। तो मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि अगर चीनी सेना अपने ही एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास मूवमेंट कर रही थी, तो फिर उसकी झड़प भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों से कैसे हुई? फिर हमारे जवान वीरगति को प्राप्त कैसे हुए? इस बात का जवाब माननीय रक्षा मंत्री जी देश की जनता के सामने आकर दें। पांचवा और आखिरी सवाल, देश के रक्षा मंत्री जी बताएं कि ऐसे समय में जब हमारी देश की या राष्ट्रीय अखंडता और भूभागीय सुरक्षा को लगातार चीन चुनौती दे रहा है, जैसा कि हम सब टीवी चैनलों के माध्यम से जान पा रहे हैं, तो ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार की नीति क्या है? मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि इस देश की 130 करोड़ जनता भारत की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकारें सीक्रेसी और गोपनीयता के आधार पर नहीं चल सकती। आपको देश की जनता के सामने आकर जो वास्तविक स्थिति है उसे स्पष्ट करना पड़ेगा, ताकि लोग अपने मानस पटल पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें और देश एकजुट होकर इस मुसीबत का सामना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत।